मैं आपको लेके चलता हूँ आमेर फोर्ट की तरफ। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका संडीप प्रभात की इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूँ आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट कहाँ है? जयपुर में। तो जैसा आपको पता है, मेरी चैनल का कॉन्सेप्ट ही है कि मैं हर संडे आपको एक नए नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत करूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ब्लॉग में, और स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको आमेर फोर्ट के अंदर। अभी मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा अंदर, अंदर से टिकट लूँगा। आमेर किला, जिसे अंबर किला भी कहा जाता है, यहाँ के अम्बेकेश्वर स्थित मंदिर के नाम पे पड़ा था, जिसके बारे में भी कहा जाता है 5000 साल पुराना मंदिर है। आमेर कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, ये पेंटिंग 400 साल पुराना है। बालक सरसों जो इसकी जो क्राफ्ट है, डिजाइनिंग है, उसको दर्शा। आपको इस जयपुर की खास बात है कि आपको जोधपुर, बीकानेर, जयपुर में हर जगह आपको इसी तरह की पेंटिंग मिलेगी, और ये 400 साल पुराना पेंटिंग है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं आ चुका हूँ आमेर फोर्ट। जैसे कि आपको पता है, इसका नाम आमेर फोर्ट और अमर पैलेस है। आमेर फोर्ट इसके नगरी कहा जाता है। और अभी मैं जिस गार्डन में खड़ा हूँ, इसका नाम है दिलाराम बाग। और जैसे इस आमेर फोर्ट को और अमर पैलेस को 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सुयाय जय सिंह। 137 साल में मिलकर बना था। तो दिन इसका काम चला, इसका काम बंद रहा कि जैसे कि आपको पता है कि एक राजा की उम्र 137 साल नहीं हो सकती। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में, मैं आपको प्रॉपर एक टूर देने वाला हूँ। चलिए, दिखाई देगी। और ऊपर में आपको किले की बाउंड्री दिखाई देगी, जो कुल मिलाकर 12 किलोमीटर लंबी है और पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। ऊपर आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई देगा, जहां सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। कैसे आप लोग, जब हम आमेर फोर्ट के ऊपर की तरफ जा रहे, तो हमें दिखा एक खंडर, जिसको खंडर नहीं कहा जाता है, इसे सरला देवी मंदिर कहा जाता है। इसे कलकत्ता से बंगाली लेके आए थे। और आप जो देख पा रहे हैं पीछे की तरफ है हमारा ओल्ड जयपुर, इसे पुराना जयपुर इसी कहा जाता है। और इसके पीछे आप लोग देख पा रहे दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ, इसको बोला जाता था जलेबी चौक, आतिशबाजी चौक, और फिर उसके बाद परेड चौक। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, संडीप प्रभात इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। मेरे इस ब्लॉग को स्किप मत कीजिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में दिखाने वाला हूँ आमेर फोर्ट की पूरी टूर गाइड। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरला देवी मंदिर में जो बकरी और भैंसी की बलि दी जाती थी, 1975 से पहले यहीं पे बकरी और भैंसी की आम जनता के सामने बलि दी जाती थी। लेकिन 1975 के बाद आम जनता के सामने बलि नहीं दी जाती, इसको फोर्ट के पीछे रहस्यमय तरीके से बलि दी जाती है। फोर्ट के पीछे या कहीं भी बलि दी जाती है, और सुबह 6 बजे मंदिर का बलि देने के बाद ही सुबह 6 बजे मंदिर को। अब हम आ चुके हैं पहले कोर्ट यार्ड यानी पहले आंगन में, जो कि उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस महल में प्रवेश करने के 2 मुख्य द्वार थे। पहला दरवाजा सूर्यपुल गेट, दूसरा दरवाजा चांदपुल गेट। सूर्यपुल गेट राजाओं और अतिथियों का प्रवेश गेट हुआ करता था। बजे के बीच हाथी इसी दरवाजे से अंदर आते हैं।
हाँ दोस्तों, जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे यूनिट काउंटर है और यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, इंडियन स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है 22 रुपये। और जो आप अगर स्टूडेंट नहीं है, नॉर्मल हो, तो आपकी 102 रुपये रहेगी। और जो फॉरन होते हैं, फॉरनर की 500 रुपये टिकट लगती है। 500 रुपये की जो फॉरन की टिकट होती है, और ये आपको जो टिकट है मिलेगी महल के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, मैं आपको पूरा टूर देता हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे बोला जाता है ओल्ड सिटी। ओल्ड जो पुराना जयपुर है ना, इसे ही कहा जाता था। इसकी वजह से जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो लेयर है, इसकी आमेर फोर्ट की बाउंड्री है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे हमारे एक पीला सा जो भवन टाइप का दिख रहा होगा, उससे बोलते हैं बद्रीनाथ का मंदिर। और जस्ट उसके नीचे आपको जैसे आपको दिखा पा रहे थे, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये मंदिर जो है, इसे बोला जाता है मीराबाई का मंदिर। और ये उस ज़माने में 9,72,000 का बना था। और ऐसे माना जाता है कि जो ये आपको ये घर टाइप काली लेके आए थे, तो उसका जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं सरला देवी मंदिर है। इसकी ऐसी मान्यता है कि आज भी एट प्रेजेंट रोज़ सुबह 6 बजे एक बकरे की और जो शराब की भोग चढ़ाकर मंदिर को खोला जाता है। सूर्यपुल का गेट, एंट्रेंस गेट। अब इससे आपको ऊपर की तरफ ले चलेंगे हम, शीश महल की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ अभी सिंहपुर गेट के सामने, जस्ट सामने। और अब मैं आ पहुँचा हूँ सेकंड कोर्ट यार्ड, यानी दूसरे आंगन की तरफ। इसको कहा जाता है दीवाने आम, यानी कि पब्लिक ऑडियंस हॉल। और इसका निर्माण मिर्जा राज मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। इस दीवाने आम में उस जमाने में जनता दरबार लगाया जाता था। राजा सामने बैठते थे, बीच के हिस्से में मिनिस्टर्स बैठते थे और बाहर की तरफ में आम जनता। इसी जगह इसको कहा जाता है 27 कचहरी, यानी कि लेखा जोखा विभाग। उस समय राजा के अंडर में 27 रजवाड़े हुआ करते थे। इस कचहरी के किनारे से किले का फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब राजा युद्ध से आते थे, तब रानियां उन्हें यहाँ से देखती थी। गणेश पुल के ऊपर बने सुहाग मंदिर से फूल बरसाकर उनका स्वागत करती थी। राजा मां थे। ये जो देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता था गणेश पुल गेट। और एक गेट महाराजाओं के प्राइवेट महलों के प्रवेश में इस्तेमाल किया जाता था। धर्म के अनुसार जब भी कोई नई इमारत या महल बनाया जाता था, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित किया जाता था। इसी वजह से आपको यहाँ दीवार में गणेश भगवान की पेंटिंग दिखाई देगी। ये पेंटिंग 350 साल पुरानी है, जिसे वेजिटेबल और फ्रूट्स की पेंटिंग कहते हैं। ये अभी तक नेचुरल है। और ये जो पेंटिंग है, इस पे सूर्य की रोशनी और बारिश का कोई प्रभाव आज तक नहीं पड़ा है। सिंह ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर मंगवाकर यहाँ लगवाए थे। केसर के पौधे लगाने के लिए यहाँ झील का निर्माण करवाया गया था। राजा यहाँ केसर उगाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि केसर केवल ठंडी जगहों पर ही उग सकता है।
थर्ड कोर्टयार्ड यानी तीसरे आंगन में आ चुका हूँ। किले के इस हिस्से को कहा जाता है दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर 4 इमारतें आते हैं, जो है शीश महल। शीश महल के ऊपर वाले हिस्से में जस मंदिर और सुहाग मंदिर, और शीश महल के ठीक सामने सुख महल। आमेर किले का सबसे खूबसूरत महल शीश महल है, जिसे जय मंदिर नाम से भी जाना जाता है। महल तो ये पूरा महल शीशे का उपयोग करके बनाया गया है, इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता है। राजा जय सिंह ने 1634 में बेल्जियम से ग्लास मंगवाए और यहीं के लोकल कारीगरों की मदद से इस खूबसूरत शीश महल का निर्माण करवाया। यह छत पर आपको जो गोल्डन लाइन दिखाई दे रही है, ये प्योर गोल्ड है और एक कारपेट डिजाइन है। यहाँ के लगे मार्बल्स को लोहे के किले से जोड़ा गया है। राजा जय सिंह की एक रानी का बेडरूम शीश महल के दाई तरफ और दूसरी रानी की बाई तरफ है, और यह वहीं हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे इस ब्लॉग में बने हुए हैं तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ये रहा शीश महल, और जोधा अकबर जो फिल्म हुई थी उसकी शूटिंग के अंदर आपको ये जो गार्डन दिखाया गया था वो है ये रहा शीश महल। और यह वही सुहाग मंदिर वाली खिड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
और ये जो आप आंगन या हॉल देख पा रहे हैं, इसमें आज भी लोकल मार्केट्स लगती है और इसे मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। में मिले हुए थे और इसी वजह से 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आपस में मिले हुए हैं। इस सुरंग में कोई भी जा सकता है। अब हम स्टाइल के साथ इस ब्लॉग के एंड करते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे रुको तो सही, एंडिंग तो कर दो इस ब्लॉग की। तो सुनो, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक नया ब्लॉगर हूँ, धीरे धीरे चीज़ें सीख जाऊँगा और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको मेरे फोर्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जानकारी दे पाऊँ। तो जैसे कि नया ब्लॉगर हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट के तौर पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कि मेरी जो गलती है बताओ ताकि मैं इंप्रूवमेंट करूँ। और हाँ, आप ये भी बताओ कि अगले ब्लॉग में आपको मैं कहाँ